आप किसी सेक्टर में एक रिकवरी एक्सपेक्ट करते हैं और आप उस सेक्टर की रिकवरी को प्ले करना चाहते हैं, बट सेक्टर का जो ग्रोथ है वो इन सिंक नहीं है उस सेक्टर के वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनियां अवेलेबल हैं उस सेक्टर के अंदर में। फिर भी आप उस सेक्टर के ऊपर बेट लेना चाहते हैं बिकॉज एक बड़ी रिकवरी उस सेक्टर के अंदर में आता हुआ देख रहे हैं आप। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे, किस तरीके से इस रिकवरी को प्ले करेंगे, क्या तरीका होगा इसको प्ले करने का, क्या कोई वैल्यूएशन आर्बिट्राज अवेलेबल है जिसके थ्रू आप वहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो ये थीम है आज की हमारी इस वीडियो का, जो हम इस वीक के अंदर में वीडियो बनाने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर में अगर हम देखें तो एफएमसीजी कंपनियों के काफ़ी अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ्स आए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6.5% का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। एफएमसीजी कंपनियां जो है FY25 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देख रही हैं। कई रिपोर्ट्स की अगर हम माने, निल्सन IQ की अगर रिपोर्ट को कोट करें तो ये साल जो 24 है कैलेंडर ईयर, वो तकरीबन 4.5% से लेकर 6.5% का ग्रोथ देख रहे हैं वैल्यू टर्म्स में इस इंडस्ट्री के अंदर में। कंटार की रिपोर्ट की अगर हम माने तो सितंबर ऑनवर्ड इस सेक्टर के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली ये क्वार्टर जो गया है वो एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर में एक ग्रीन शूट जो है वहाँ पे दिख रहे हैं ग्रोथ्स को लेकर। रूरल रिकवरी को लेकर ग्रोथ जो है वहाँ पे ग्रीन शूट्स देखने को मिले हैं। अगर हम पास्ट 2 इयर्स की बात करें तो एफएमसीजी इंडस्ट्री जो है वो पेन के थ्रू गुजरा है। उसके कई रीजंस थे, हायर इन्फ्लेशंस, एरेटिक मानसून जो वो बड़े रीजंस है। अगर रूरल इकोनॉमी जो इस एफएमसीजी कंजम्पशन का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, वहाँ पे भी काफ़ी पेन रहा है। अगर हम बात करें तो आने वाला जो FY25 है वो अच्छी रबी फसल को लेकर, जो नॉर्मल मानसून्स की प्रेडिक्शन है उसको लेकर, अपनी कंट्री के अंदर में जो लो इन्फ्लेशनरी सिनेरियो है उसको लेकर जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो इस पूरे वैल्यू चेन को एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। रूरल डिमांड जो ओवरऑल एफएमसीजी इंडस्ट्री का 40% का कंट्रीब्यूटर है, वहाँ पे तकरीबन 3 to 4% का वॉल्यूम डिक्लाइन देखा है हमने पास्ट 2 इयर्स के अंदर में। बट जो अभी जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर रहा है वहाँ पे रूरल डिमांड जो है वो अर्बन डिमांड को आउटपेस कर गया है। और अगर हम पैंडेमिक के पहले की बात करें तो रूरल का जो डिमांड था, रूरल का जो ग्रोथ था वो अर्बन डिमांड के नियरली 2x था। रूरल डिमांड की रिकवरी एक अच्छा साइन है इस पर्टिकुलर एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए। अगर हम बात करें तो काफ़ी वास्ट पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं रूरल सेगमेंट के अंदर में, रूरल जो इकोनॉमी है उसके अंदर में। तो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक देता है एफएमसीजी इंडस्ट्री को। अगर हम इंडिया के एफएमसीजी मार्केट साइज़ की बात करें तो तकरीबन $167 बिलियन का मार्केट साइज़ 2023 में था। अगर हम कैटेगरीज़ की बात करें जहाँ से ये डिमांड जनरेट होती है तो हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर कैटेगरी जो है वो सबसे बड़ी कैटेगरी है। तकरीबन 50% का डिमांड जो है उस कैटेगरी से आता है। रिमेनिंग 31% का जो डिमांड है वो फूड एंड बेवरेजेस से आता है। 19% अदर कैटेगरीज से जनरेट होता है। आज का हमारा जो स्टॉक ऑफ द वीक है वो गंधार ऑयल रिफाइनरी है, जो इसी सेक्टर के लिए एक प्रॉक्सी प्ले है। गंधार ऑयल को हमने क्यों चूज़ किया, बिकॉज़ अगर हम एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एफएमसीजी इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली काफ़ी मैच्योर्ड स्टेज में है ये पूरी इंडस्ट्री। और जितने भी प्लेयर्स मौजूद हैं वो काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं जो कि उनके ग्रोथ के हिसाब से सिंक नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो B2B सप्लायर है इस सेगमेंट के, वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। उनकी जो वैल्यूएशन है वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन है जिसके थ्रू आप इस एफएमसीजी सेक्टर के रिकवरी को प्ले कर सकते हैं। गंधार ऑयल का IPO 2023 के अंदर में आया था और कंपनी ने वहाँ 500 करोड़ का IPO साइज़ रखा था, जिसके अंदर में 306 करोड़ जो थे वो फ्रेश इशू था। इसका मतलब ये होता है कि 306 करोड़ जो है वो कंपनी के पास आए थे। कंपनी ने जो अपना प्राइस बैंड रखा था 160 to 169 रुपीज़ पर शेयर रखा था। कंपनी ने अपने इन IPO ऑब्जेक्टिव के बारे में जो बताया था वहाँ पे टेक्सोल को में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर था, जो ऑब्वियसली वहाँ जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो उसके डेट रिपेमेंट्स के लिए यूज़ होता। इसके अलावा सिलवासा प्लांट के अंदर में कैपेसिटी एक्सपेंशन के भी प्लान थे। तलोजा प्लांट के अंदर में भी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने फंड रेज किया था। गंधार ऑयल इंडिया की लार्जेस्ट वाइट ऑयल मैन्युफैक्चरर कंपनी है
कंपनी का मार्केट डोमिनेंस है। कंपनी अपने सेगमेंट के अंदर में लीडर है। तकरीबन 26.5% का मार्केट शेयर कंपनी का रेवेन्यू टर्म्स में अगर हम बात करें तो 2023 के अंदर में था। और ग्लोबली अगर हम इसके स्केल की बात करें तो 5th लार्जेस्ट प्लेयर है। तकरीबन 9.6% के आसपास का ग्लोबल मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी PHPO सेगमेंट के अंदर में है, कंपनी लुब्रिकेंट ऑयल सेगमेंट के अंदर में है, कंपनी PIO सेगमेंट के अंदर में है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें तो PHPO सेगमेंट जो है ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस ऑयल सेगमेंट है, पर्सनल केयर सेगमेंट है, हेल्थ केयर सेगमेंट है, वो कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। तकरीबन 56% रेवेन्यू जो है कंपनी को वहाँ से आती है। 27% रेवेन्यू जो है वो लुब्रिकेंट ऑयल के थ्रू आती है एंड रिमेनिंग जो है वो PIO सेगमेंट से आती है। कंपनी की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 5.25 लाख किलोलीटर जो है वो कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो कंपनी के 3 प्लांट है, इंडिया के अंदर में 2 है, एक शारजा के में है। इंडिया के अंदर में सिलवासा एंड तलोजा में कंपनी का अपना प्लांट है। तलोजा में कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है। अगर हम कंपनी के जोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपोर्ट जो है वो कंपनी का 47% के आसपास का रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है एंड तकरीबन 53% रेवेन्यू जो है कंपनी इंडिया से जनरेट करती है। इंडिया के अंदर में अगर हम यूज़र इंडस्ट्री की बात करें तो कंज्यूमर सेगमेंट जो है वो लार्जेस्ट यूज़र इंडस्ट्री है। तकरीबन 52% का कंट्रीब्यूशन जो है ये इंडस्ट्री से आता है एंड तकरीबन 15% का जो यूज़र डिमांड आता है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से आता है। इसके अलावा केमिकल्स, प्लास्टिक, ये सारे जो है वहाँ से काफ़ी डिमांड आता है इस कंपनी को। अगर हम क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया की लगभग सारी जो है बड़ी FMCG कंपनियाँ इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। FMCG कंपनीज़ में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर में, PNG हो, HUL हो, मरीको हो, डाबर हो, पतंजलि हो, ये सारे जो है PHPO सेगमेंट में कंपनी के क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोसेस एंड इंसुलेटिंग ऑयल जो PIO जो सेगमेंट है कंपनी का, जिसके अंदर में कंपनी का अपना डिबियोल ब्रांड है, उसके अंदर में गल्फ ऑयल जो है वो कंपनी के लिए एक बड़ा क्लाइंट है। इसके अलावा अदानी ग्रुप की बात करें, इंडस्ट्रियल ऑयल के अंदर में ये बड़े क्लाइंट हैं। PIO सेगमेंट के अंदर में जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं, जो यूज़र इंडस्ट्री है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्रीज़ है, टायर इंडस्ट्रीज़ है, पावर इंडस्ट्रीज़ है। ये काफ़ी बड़ा डिमांड्स क्रिएट करती है इस कंपनी के लिए। अगर हम कंपनी के ग्रोथ आउटलुक आने वाले जो गाइडेंस हैं उसकी बात करें तो कंपनी जो है वो PHPO सेगमेंट पे फोकस करना चाहती है, एक्सपोर्ट्स मार्केट के अंदर में फोकस करना चाहती है, अपनी मार्जिन्स को इम्प्रूव करना चाहती है। करंटली अगर हम EBITDA मार्जिन देखें तो कंपनी का 7.7% का EBITDA मार्जिन है, जो कि कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 7 to 8% के बीच में ही होवर करेगा। कंपनी जो है एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है और एक्सपोर्ट को अपना एक ग्रोथ ड्राइवर्स मान रही है। इसके अलावा कंपनी ने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है। तलोजा प्लांट के अंदर में तकरीबन 1 लाख किलोलीटर का जो है वहाँ पे एक्सपेंशन चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सिलवासा वाला जो प्लांट है वहाँ पे भी तकरीबन 80,000 किलोलीटर का एक्सपेंशन जो है वो भी चल रहा है, जो कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल के एंड तक वो कैपेसिटीज़ आ जाएंगी और ऑप्टिमल कैपेसिटी जो है, जो उसका यूटिलाइजेशन है वो आने वाले 3 to 4 ईयर्स में वो ऑप्टिमल लेवल पर पहुंच जाएगा। करंटली अगर हम कंपनी के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो तकरीबन 93% के आसपास की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस कंपनी की चल रही है। बेसिकली जो न्यू कैपेसिटीज़ आएंगी वहाँ से कंपनी को ग्रोथ आएगा। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे भी काफ़ी फोकस कर रही है, उसको भी एक्सपेंशन के बारे में सोच रही है। न्यू जोग्राफीज़ के में एंटर करने का प्लान है कंपनी का। तो ये सारे मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। और सब कंपनी के अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी चीपली अवेलेबल है। स्पेशलिटी ऑयल सेगमेंट के अंदर में अगर हम पीयर ग्रुप की बात करें, उनके कंपैरिजन की बात करें, उनके ग्रोथ की बात करें या उनके ROE की बात करें तो गंधार ऑयल का जो लास्ट 2 इयर्स का जो CAGR ग्रोथ रहा था तकरीबन 35% प्लस का CAGR ग्रोथ रहा है और ROE जो है वो 30% प्लस का रहा है। गंधार ऑयल की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी चीपली ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 12x का वैल्यूएशन मल्टीपल जो है वो कंपनी का है अभी ऑन P बेसिस। ROE तकरीबन 30% प्लस का है। इसके जो पीयर्स हैं जैसे सविता ऑयल टेक्नोलॉजी है वो 19x के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। उसकी ROE का जो प्रोफाइल है दैट इज़ लोअर दैन गंधार ऑयल। इसके अलावा अगर हम अपार इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो 38x के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जिसका कहीं ना कहीं सिमिलर ROE लेवल है। वैल्यूएशन री रेटिंग के चांसेस इस कंपनी के अंदर में
काफ़ी अच्छा स्कोप है। वाइट ऑयल का जो प्राइसिंग था वो कहीं ना कहीं रूरल रिकवरी की वजह से डैमेज हुआ था, और जिस तरीके से हमने ये वीडियो के बिगनिंग में आपको बताया कि रूरल रिकवरी जो है इकोनॉमी के अंदर में वहाँ पे ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, वहाँ पे अच्छे एक्सपेक्टेशंस है रूरल रिकवरी को लेकर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो वाइट ऑयल की प्राइसिंग है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। डोमिनेंट मार्केट पोजीशन, एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस, स्ट्रेटजिकली पोजीशन प्लांट्स, इसके अलावा कैपेसिटी एक्सपेंशन, कंपनी का वाइट ऑयल के अंदर में प्राइस की रिकवरी, एक्सपोर्ट्स मार्केट पे फोकस करना एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन गंधार ऑयल रिफाइनरी को हमारा स्टॉक ऑफ द वीक बनाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.